नमस्कार दोस्तों। झालावाड़ जिले के पीपलोदी में हुए स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग के साथ में जयपुर के शहीद स्मारक पर सत्याग्रह और अनशन कर रहे नरेश मीणा को अपना धरना समाप्त करने के लिए पुलिस ने नोटिस दे दिया है। लेकिन नरेश मीणा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगी, जब तक वह धरना समाप्त नहीं करेंगे। इसी के साथ में नरेश मीणा का वजन लगातार अब कम होता दिख रहा है और उनके धरने का यह छठा दिन है। ऐसे में उनके चेहरे पर कमजोरी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। दरअसल झालावाड़ जिले के पीपलोदी में भारी बरसात के दौरान एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी और उस दौरान 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी और 21 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए थे। सरकार ने वहां मुआवजे के तौर पर 4 बकरियां दी थी और उन बकरियों को लेकर परिजन जयपुर आए थे। उसके बाद में नरेश मीणा ने पहले शहीद स्मारक पर धरना दिया और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह और अनशन की घोषणा कर दी थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पहले जहां 3 दिन तक उन्हें धरने और अनशन के लिए इजाज़त दी थी, उसके बाद नरेश मीणा ने भीड़ जुटाकर दिखाया था कि वे न सिर्फ झालावाड़ और कोटा में अपने समर्थकों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, बल्कि जयपुर में भी उनके लिए समर्थकों की भीड़ आ सकती है। वह भीड़ उस स्थिति में आई थी तब बड़ी संख्या में समर्थकों को जयपुर आने से पुलिस ने कई जगह पर रोककर उनके वाहन जब्त कर लिए थे। इधर इस धरने पर लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से, नरेश मीणा की ओर से उठाई गई मांगों को लेकर अभी कोई सकारात्मक बात सामने नहीं आई है। हालांकि नरेश मीणा ने जब धरना शुरू किया था, उस धरना शुरू करने के बाद सरकार ने पीपलोदी स्कूल के लिए मुआवजा घोषित किया था और करीबन 1.25 करोड़ में नई स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी थी। इसी के साथ में मुआवजे के तौर पर मृतकों के लिए 12 लाख और घायलों के लिए अलग राशि घोषणा की थी। लेकिन नरेश मीणा का कहना है कि यह राशि काफ़ी कम है और उनके परिजनों को कम से कम, जिनके बच्चे मृत हो चुके हैं, उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और संविदा पर नौकरी दी जाए। सरकार ने संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी की मांग भी मान ली है, लेकिन 50 लाख मुआवजे को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई भी सकारात्मक चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में नरेश मीणा का अनशन लगातार जारी है और नरेश मीणा ने कहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर उनके अनशन के 21 दिन पूरे हो जाएंगे। इधर लगातार सरकार की ओर से अनशन समाप्त कराए जाने के प्रयास शुरू हो गए हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधायकपुरी पुलिस की ओर से नरेश मीणा को नोटिस दिया गया और नोटिस देते हुए कहा गया कि आपको 3 दिन की इजाज़त यहाँ शहीद स्मारक पर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने यहाँ पर अब तक धरना ही नहीं दिया बल्कि भीड़ जुटाकर नियमों का उल्लंघन किया और भीड़ की वजह से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में अब आपको अपना धरना समाप्त करना होगा। लेकिन नरेश मीणा का कहना है कि जब तक सरकार पूरी मांगे नहीं मान लेती, तब तक मैं धरना समाप्त नहीं करूँगा और यदि मुझे यहाँ से जबरन उठाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया या जेल भेजा गया, तो मैं अन्न के साथ में अब जल का त्याग भी कर दूंगा। उधर उनके समर्थकों का कहना है कि यदि पुलिस ने जबरन कोई कदम उठाया तो फिर हमारे समर्थकों में अगर कोई भी गलत बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हालांकि सरकार अभी भी इस मामले को लेकर कोई सकारात्मक रुख अपनाती नजर नहीं आ रही है। दरअसल सरकार की ओर से स्कूल बनाने के लिए राशि की घोषणा कर दी गई,
12 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी गई, लेकिन इसे लेकर ना तो मृतक बच्चों के परिजन अभी खुश हैं, ना नरेश मीणा और समर्थक खुश हैं। ऐसे में अभी तक यह लगातार धरना, सत्याग्रह और अनशन जारी है। इधर राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री हैं, लगातार नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का और पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगने का हक है। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही का रवैया सरकार अपना रही है, उसे सही नहीं कहा जा सकता। और अगर सरकार ने जबरन कोई कदम उठाया तो फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक नरेश मीणा को जिस तरह का समर्थन पूर्वी राजस्थान में मिलता रहा है, उसी तरह से लगातार उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई नेताओं को भी इस बात को लेकर चिंता सताने लगी है कि कहीं नरेश मीणा की लोकप्रियता इसी तरह से लगातार बढ़ती रही तो कहीं पुराने जमे जमाए नेताओं की राजनीतिक हत्या नहीं हो जाए। ऐसे में अभी तक कांग्रेस और भाजपा सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने नरेश मीणा से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी है। हालांकि नरेश मीणा ने कई नेताओं को फोन किया है। हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को यहां आने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वह नरेश मीणा के संघर्ष में पूरी तरह से उनके साथ है। हालांकि हनुमान बेनीवाल खुद तो धरना और अनशन स्थल पर नहीं आए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थक लगातार नरेश मीणा के साथ में जुटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन के अलावा अनशन में भी वे आकर नरेश मीणा की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर समर्थकों के चेहरे पर नरेश मीणा के गिरते वजन और चेहरे पर आ रही कमजोरी को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। दरअसल भीषण गर्मी जो पड़ रही है, उस गर्मी में लगातार भूखे रहने की वजह से नरेश मीणा की तबीयत में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से भेजी जा रही मेडिकल टीमें रोजाना नरेश मीणा का मेडिकल चेकअप कर रही हैं और उस चेकअप के दौरान भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि नरेश मीणा के शरीर में वजन लगातार कम हो रहा है और उन्हें कमजोरी की भी शिकायत है। इसके बावजूद नरेश मीणा अड़े हुए हैं कि वे अपना अनशन और धरना तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार उनकी तमाम मांगों को मानते हुए पीपलोदी स्कूल हादसे के मृतक बच्चों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और संविदा की नौकरी नहीं दे देती। ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरह से पुलिस की ओर से नरेश मीणा को धरना उठाने के लिए नोटिस दिया गया है, क्या इस नोटिस की अवधि समाप्त होने पर नरेश मीणा को जबरन हटाया जाता है या फिर अनशन स्थल पर उनके अनशन करने की अवधि की इजाज़त सरकार बढ़ाती है। ऐसे में लगता है कि अब टकराव की स्थिति भी बन सकती है।